नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जिया चौधरी। क्या आप जानते हैं कि फर्रुखाबाद के 1,08,000 किसान अब अपनी मेहनत की कमाई से हाथ धो बैठे हैं? जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त से वंचित हो जाएंगे वे किसान जिन्होंने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ वही किसान योजना का लाभ उठा पाएंगे जिनकी फार्मर आईडी बनी है। अभी तक जिले के 2,50,000 किसानों में से केवल 1,42,000 किसानों ने फायर रजिस्ट्री करवाई है, जबकि 1,08,000 किसान इससे वंचित रह गए हैं। सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री को किसानों के लिए वरदान बनाया है। इसके जरिए किसान को बार-बार ईवाईसी की झंझट नहीं पड़ेगी। बैंक के से डिजिटल के सीसी लोन तुरंत मिल सकेंगे। फसल बीमा और आपदा राहत का लाभ आसानी से मिल जाएगा। सभी किसानों से अपील है कि देर मत कीजिए, अपनी फार्मर आईडी बनवाइए। मोबाइल से नजदीकी जन सेवा केंद्र से ये विभागीय सहायक ऐप के जरिए आप तुरंत रजिस्ट्री करवा सकते हैं। आधार से लिंक मोबाइल नंबर और जमीन का दस्तावेज प्राप्त है। यह सिर्फ योजना का लाभ नहीं बल्कि आपकी मेहनत और अधिकार की सुरक्षा है। आइए जानते हैं इन सब में जिला अधिकारी का और क्या कुछ कहना है। बहुत से किसान हैं जिन्हें प्रशासन ने गांव-गांव जाकर सचेत किया कि फार्मर रजिस्ट्री कराएं। उसके बावजूद भी किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं करा रहा है। इससे ये कौन-कौन सी सरकारी योजनाओं से वंचित होंगे और उन्हें कौन सा लाभ नहीं मिल सकेगा। ये इस समय अभियान फार्मर रजिस्ट्री का लगातार चल रहा है। प्रत्येक गांव में राजस्व गांव वाइज हमारे अ, या तो लेखपाल या कृषि से रिलेटेड पीटीएम या पंचायत सेवक, रोजगार सहायक सारे लोगों की ड्यूटी लगी हुई है और उसमें कृषि विभाग की ओर से ग्रीन, रेड, अंबर, अदर्स की पूरी सूची आई हुई है। सबका वेरिफिकेशन हो रहा है। जो मृतक हैं किसान उनका वरासत कराते हुए, अंश निर्धारण कराते हुए, रियल टाइम खतौनी अपडेटेड करते हुए फार्मर रजिस्ट्री कराई जा रही है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन आर में जो होगा उसी का हो पाएगा। तो उसके लिए लगातार अभियान चलाकर काम कराया जा रहा है। सभी जनपद के किसान भाइयों से ये अनुरोध है, अपील है कि आगे बढ़कर स्वयं या सीएससी के माध्यम से या हमारे जो कर्मचारी डिप्यूटेड हैं उनके माध्यम से या कृषि विभाग के जहां से भी उनको सहूलियत महसूस हो रही हो, वो अपना फार्मर रजिस्ट्री जरूर कराएं। अन्यथा उनको जो पीएम किसान सम्मान निधि। बताते चले कि देर करने वाले किसान अगली किस्त से वंचित हो सकते हैं। सरकार की योजनाएं का पूरा लाभ लेने के लिए अब तुरंत फार्मर रजिस्ट्री कराएं और अपनी पैदावार सुरक्षित बनाइए। सुनिए, समझिए और कार्रवाई कीजिए। केवल आपका हक नहीं, आपका भविष्य है। वहीं दूसरी ओर फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां अलानगर भरतपुर क्षेत्र के ठंडी सड़क पर तालाब की जमीन पर बने केएम हाउस होटल और केएम इंडिया शोरूम के ध्वस्तीकरण का आदेश जिला प्रशासन ने एक बार फिर जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार यह दोनों निर्माण अवैध तरीके से किए गए हैं और भूमाफियाओं ने सरकारी तालाब की जमीन को बेचकर होटल और शोरूम का निर्माण कराया। नियत प्राधिकरण के अधिकार और सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार बसल ने स्पष्ट कहा है कि भूमि रिकॉर्ड में यह पूरी जमीन तालाब और जलाशय के रूप में दर्ज है। होटल और शोरूम के मालिकों, जिसमें गौरव ए अरोड़ा, विवेक अरोड़ा, वरुण अरोड़ा, पंकज अरोड़ा और अखिलेश चंद्र अरोड़ा ने 18 आवासीय भवनों के नक्शे स्वरित करवाए थे, लेकिन आवासीय उपयोगों होने से कारण सिटी मजिस्ट्रेट ने 21 दिसंबर 2022 को सभी नक्शे रद्द कर ध्वस्तकरण कर। आइए जानते हैं इन सब में उनका क्या कुछ कहना। चर्चित होटल के हाउस पर चलेगा बुलडोजर। पूरा मामला यह है कि भूमाफियाओं ने तालाब की जमीन का कर दिया था बैनामा। तालाब की जमीन पर मौजूदा समय में केम हाउस होटल और केम हाउस इंडिया शोरूम बना हुआ है। मामला नियत प्राधिकरण के यहाँ विचाराधीन था। नियत प्राधिकरण ने जांच में पाया कि तालाब की भूमि पर होटल और शोरूम को बनाया गया है। नियत प्राधिकरण अधिकारी ने होटल और शोरूम को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया है कि 1 माह के अंदर होटल को ध्वस्त किया जाए, अन्यथा की स्थिति में प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया जाएगा तो ध्वस्तीकरण का भी सरकारी खर्च होटल मालिक से वसूला जाएगा। केम हाउस का होटल तालाब की जमीन पर मिलने पर नियंत्रण अधिकारी ने ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए हैं।
फर्रुखाबाद से सुदर्शन न्यूज के लिए ऋषि सेंगर। बिल्डिंग मालिकों के हाई कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद नियत प्राधिकरण ने जांच पूरी की। रिपोर्ट में कहा गया कि केएम हाउस का 3200.44 वर्ग मीटर हिस्सा कब्रिस्तान और 361.71 वर्ग मीटर हिस्सा आवासीय उपयोग में। महायोजना 2031 में यह पूरी जमीन तालाब और जलाशय में दर्ज होने से निर्माण अवैध है। अधिकारियों ने कहा कि भवन मालिकों को 1 सप्ताह में भवन खाली करना होगा और 1 माह के भीतर स्वयं निर्माण हटाना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो नगर पालिका के माध्यम से ध्वस्तीकरण कराया जाएगा और उसका खर्च भी बिल्डिंग मालिकों से वसूला जाएगा। यह कार्रवाई भूमि माफियाओं और अवैध निर्माण के खिलाफ एक कड़ा संदेश है। ये थी फर्रुखाबाद की कुछ बड़ी खबरें और ऐसी ही और खबरों के साथ जुड़ी रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ। जय हिंद।